नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। आप सबको पता ही है कि ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। और ये भी आपको पता है कि हमें जितने भी अ, छोटे से लेके बड़े तक सबके पास सिर्फ 24 घंटे मिले हुए हैं। और हम देखते हैं कि इन 24 घंटों में बहुत से लोग इतने ज़िंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं और बहुत से लोग ज़िंदगी में फेलियर हुए हैं। अगर हम कारण जानते हैं तो बहुत सारे कारणों के जो कारण है वो कारण है कि पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि हम अपने समय को, अपने टाइम को हम मैनेज नहीं कर पाते। और क्यों नहीं मैनेज कर पाते? क्योंकि हमारे पास कोई पर्पस नहीं होता। बहुत से लोग हैं कि जिन्हें ज़िंदगी में कोई गोल नहीं होता। छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, गोल नहीं होता। और हम हरदम मेडिक्वेयर बने रहते हैं, हम उसके ऊपर उठने की कोशिश नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास एजुकेशन की कमी होने की वजह से हम हमारे पोटेंशियल को यूज़ नहीं करते, इसलिए हमारे पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है। एक और होता है कि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता। हम डिसिप्लिन में नहीं होते, कभी भी खाते, कभी भी उठते, कभी भी कहीं जितना समय जो चीज़ों को नहीं देना चाहिए वो दे देते हैं। गॉसिपिंग और डिस्कशन में बहुत सारा चीज़ें निकल जाती है। अगर कोई हम चीज़ करते हैं, मान लो अगर कोई एक्सरसाइज हमने शुरू कर दिया तो एक्सरसाइज में हमारा परसिस्टेंस कंसिस्टेंट नहीं रहता। और हमारी बहुत बार होता है कि निगेटिव पर्सनालिटी, बहुत देखा गया कि लोग हरदम कंप्लेंट करने वाले होते हैं। और बहुत बार हमें डर होता है। डर गरीबी का, डर कोई हमें क्रिटिसाइज़ करेगा, डर होता है हमारी इल हेल्थ हो जाएगी, डर होता है कि हमें कोई छोड़कर चले जाएगा, बुढ़ापे का। और डर होता है हमें मरने का। ये सबसे बड़ा बड़ा डर होता है। और इसलिए टाइम मैनेजमेंट साथियों ये एक स्किल है। जैसे स्विमिंग इज़ अ स्किल है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट एक टेक्निक भी है। जैसे मैंने कहा कि स्विमिंग स्विमिंग एक स्किल है, लेकिन किस तरह से हाथ हिलाया जाए, किस तरह से उसकी स्पीड मेंटेन किया जाए, किस तरह से पानी में अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ये हो गई टेक्निक। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ बोथ स्किल एंड टेक्निक आल्सो। और आजकल बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट के टूल्स आ रहे हैं। कैलेंडर आ रहे हैं, नोटबुक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, टाइम ट्रैकर आ रहे हैं। और बहुत से लोग तो साथ में, एक अच्छी आदत वाले लोग होते हैं, साथ में एक पेन और एक डायरी ज़रूर रखते हैं। मैं भी रखता हूँ। अब टाइम मैनेजमेंट स्किल के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हमें अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, उन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है। हमारी एक गोल ज़िंदगी में होना चाहिए, हमारा कम्युनिकेशन क्लियर और प्रॉपर होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए सबसे बड़ी। और जो काम हम नहीं कर सकते उसको डेलीगेट करना चाहिए। और ये सब का जब हम करते हैं तो हमारे यहाँ क्या होता है कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट को बाय बाय अलविदा कर सकते हैं। अब हाउ टू इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करें कि सुबह उठने के बाद साथियों एकदम से हड़बड़ी में गड़बड़ी में मत उठिए। आराम से शांति से रहिए, ब्रीदिंग करिए। ब्रीदिंग करने के बाद दिन भर क्या करना है उसका प्लानिंग करिए। और एक उठने के बाद एक कॉपी लेके शेड्यूल बनाइए दिन भर का। मैं तो ये कहूँगा कि ये शेड्यूल हमने सोने के पहले पहले दिन ही करना चाहिए। और हमने एक उसको टाइम टेबल भी कराना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ कब करेंगे, कब ख़त्म होगी। और एक डेडलाइन, टाइम के साथ डेडलाइन ज़रूरी है। और हम उसके साथ ही एक प्लानिंग हमारा दिन का हो, प्लानिंग कभी कभी हमारा हफ्ते का भी हो, कभी कभी प्लानिंग हमारा एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है। और जो भी हम सेट करते हैं उस कैलेंडर को इफ़ेक्टिवली, ईमानदारी से, रिलीजियसली उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। और वो
जो हमारी प्लानिंग होनी चाहिए वो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए। इसलिए टाइम मैनेजमेंट टिप्स में अगर देखें कि हम पहली टिप्स होती है कि सेट योर गोल करेक्टली, इस प्रायोरिटाइज वाइजली, सेट द टाइम लिमिट, बहुत ज़रूरी है। टेक द ब्रेक बिटवीन द टास्क, ऐसा कहते हैं कि एक टास्क एक 52 मिनट के 52 मिनट्स के बाद में हर आदमी ने, हर एक ने 17 मिनट का पॉज लेना चाहिए। एंड ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या है, हम खुद को ऑर्गेनाइज करना। एंड देन नॉन इसेंशियल टास्क होते हैं जिसकी कोई ज़रूरी नहीं है, जहाँ हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है या कब पोस्टपोन कर सकते, उसको हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए। और हमने कोई भी चीज़ को एक ही दिन का नहीं तो करीब करीब हफ्ते का और महीने का प्लानिंग करते रहना चाहिए। अब इसमें हम जब करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ है, और रिसर्च से बहुत सारे साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, अभी भी हो रहा है। उसमें 2-3 चीज़ें होती है, ABCD। ABCD हमारा जो टास्क होते हैं पूरे ABCD में हमने कैटेगराइज करना चाहिए। जैसे A, टास्क अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है। B में इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। C में अनइम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट है। D में अनइम्पॉर्टेंट है एंड नॉट अर्जेंट आल्सो। तो हमने इसी प्रायोरिटाइज करके हमने देखना चाहिए कि हमारा समय है और कौन सी एक्टिविटी किस तरह से पहली करनी चाहिए। और इसलिए एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये आइसेनहोवर मैट्रिक्स डेवलप की है। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि उन्होंने 4 मैट्रिक्स की है, जैसे अर्जेंट, इम्पोर्टेंट में, और डू एंड डिसाइड एंड डिलीगेट एंड डिलीट। कहते हैं कि जो अर्जेंट है वो डू कर लीजिए, जो अर्जेंट नहीं है उसको डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको डिलीगेट कर दीजिए, लेट समबडी डू इट। और जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट में, उसको डिलीट कर दीजिए, उसको जाके ज़्यादा पीछे मत रखिए। इसलिए मैं ये जो प्रायोरिटी मैट्रिक्स है उन्होंने जो डेवलप की है, वो जो एक्शन होनी चाहिए, जैसे हाई इम्पोर्टेंस है तो पहले उसको पहले लीजिए। बहुत बार ऐसी होती है कि बहुत जैसे फ़ी भरनी है, बच्चों की फ़ी भरनी है, हमारी बिजली का बिल भरना है, ये बहुत अर्जेंट होता है, इम्पॉर्टेंट होती है। अगर नहीं भरे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें हो सकती है, तो ये पहले करना चाहिए, उसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं कि डू नेक्स्ट, पहले कुछ होती है, पहले डू फर्स्ट, कुछ होता है डू नेक्स्ट, डू लेटर एंड नो एक्शन। जैसे मैंने 4 मैट्रिक्स कहा है, उस 4 मैट्रिक्स में इस तरह से आप कर सकते हैं। एक पैरेटो प्रिंसिपल है, एक इटालियन इकोनॉमिस्ट हुए हैं विल्फ्रेडो पैरेटो, उन्होंने बहुत अच्छी एक मतलब फार्मूला दिया है कि जनरली हमारा 80% आउटकम हमारे 20% टाइम से आता है, इनपुट से आता है। तो हमने ऐसी एक्टिविटीज़ सिलेक्ट करनी चाहिए जो 20% इनपुट के साथ में हमें 80% आउटकम देती है, और ऐसे एक्टिविटीज़ को हमने डिलीट करना नहीं चाहिए जो 80% टाइम लेती है लेकिन इनपुट सिर्फ 20% देती है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए कि प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द टास्क होनी चाहिए कि कौन सी अर्जेंट है प्लस इम्पॉर्टेंट है उसको पहले करिए, अर्जेंट है बट नॉट इम्पॉर्टेंट है उसको डेलीगेट करिए, किसी को करने दीजिए। उसमें होता है, बहुत से बार होता है कि हमें लगता है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई। तो ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश मत करिए ज़िंदगी में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकता। नॉट अर्जेंट प्लस इम्पॉर्टेंट है, पुट इन योर कैलेंडर, उसको कैलेंडर में करिए कभी करने के लिए। एंड नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट उसको डिलीट कर दीजिए, या मैंने पहले भी कहा। और हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है साथियों एक पिकल जार थेरी के तरह, पिकल जार की तरह। क्या होता है कि जैसे जार होता है, जार में हम अगर रॉक डाले, बड़े रॉक के बाद में हम उसमें सैंड पेबल्स डाले, छोटे छोटे टुकड़े डाले पत्थरों के, और फिर सैंड डाले, तो सैंड क्या हो जाती है, जिधर उधर फैल जाती है। तो हमारे रॉक मतलब होते हैं कि हमारे इम्पॉर्टेंट टास्क, पेबल होते हैं उससे छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट टास्क, मतलब वो बड़े इम्पॉर्टेंट टास्क के साथ साथ छोटे छोटे ये जो पेबल्स है, पेबल्स मतलब उससे छोटे इम्पॉर्टेंट टास्क भी कर सकते हैं। और सैंड मतलब उसके स्मॉल एंड लेस इम्पॉर्टेंट टास्क, वो कभी भी उसको जब सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट और कम इम्पॉर्टेंट, उसको ऐसे प्रायोरिटाइज करके हमने अपने समय को मैनेज करना चाहिए।
एक पार्किंसन लॉ है साथियों इसमें। पार्किंसन ऐसा करते हैं कि जैसे शुरू में हमें कोई भी चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगते हैं। लेकिन जैसे समय जाता है तो हमारे वही काम हम कम एफ़र्ट्स में करते हैं। आप देखिए कि अगर कोई चीज़ हमें स्किल सीखनी है, कोई भी चीज़ बनाने की है, तो हमें शुरू में हमें ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जैसे-जैसे हम उसमें मास्टरी हो जाती, तो उसमें हमें कम समय में वही चीज़ हम कर पाते हैं। इसलिए हमने ज़िंदगी में यही करना चाहिए कि मस्ट डू, शुड डू एंड नाइस टू डू। मस्ट डू मतलब बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, उसमें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट, उसको हम उसको टाल नहीं सकते। शुड डू इम्पॉर्टेंट बट नॉट ड्यू। इम्पॉर्टेंट है लेकिन अब ड्यू नहीं है। जैसे बिजली बिल भरना है लेकिन ड्यू नहीं है, आज नहीं है, उसकी डेट 15 दिन के बाद है, तो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। एंड नाइस टू डू, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नो डेडलाइन। ऐसी कोई डेड, जैसे कोई होता है कि घर में समझो कोई हमें बहुत सारे फ़ोटो अरेंज करने होते हैं, अपने एल्बम अरेंज करना होता है, उसकी कोई डेडलाइन नहीं है और कभी भी कर सकते हैं जब भी हमें फुर्सत मिलेगी। इसलिए एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में जो मैं बताता कि एक फायर फाइटिंग सिचुएशन होती है कि बिल्कुल अर्जेंट करना है। एक होता है नॉट अर्जेंट टाइम, नॉट अर्जेंट में हम बिल्कुल क्वालिटी टाइम देते हैं और हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। और इसलिए साथियों ज़िंदगी में 3 स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। एक होता है हार्ड स्किल, लेबर स्किल। हार्ड स्किल मतलब हमें जो जितनी जो एजुकेशन है, हमारी जितनी छोटी-छोटी स्किल्स है, वो हार्ड स्किल में आती है। सॉफ्ट स्किल मतलब हम ज़िंदगी में हमारे इर्द-गिर्द हमारे सोसाइटी में हम किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं, रिलेशन में किस तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। और लाइफ स्किल जो होती है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, असर्टिवनेस, इक्वानिमिटी, रेजिलेंस, कोपिंग विद स्ट्रेस, इमोशंस, सॉफ्ट स्किल, ये सब जो होते हैं ये लाइफ स्किल में आती है। तो ये तीनों स्किल आदमी ने पैरेलली डेवलप करना चाहिए। और देखिए कि हमारी ज़िंदगी में ऑब्स्ट्रक्शन आते रहते हैं, हम ऊपर चढ़ते रहते हैं, ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, उस तरह से हमें पीछे भी ढकेलने वाले फोर्सेस होते हैं कि जैसे आलस है हमारा, उसको हमारा मोटिवेशन लेवल है, हमारा टारगेट ना होना, ये सब चीज़ें हमें पीछे भी ढकलते रहती है। तो हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे गोल से जो हमारे कार्य करने से परावृत्त करती है। वो आइडेंटिफाई करके उसको धीरे-धीरे हमने एलिमिनेट करना चाहिए अपनी लाइफ से। और इसलिए लाइफ में हरदम बैलेंस करना चाहिए कि हमारा जो बैलेंस इस तरह से होना चाहिए कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़ है और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ है। ये बैलेंस, लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, रिदम होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। इसलिए 1/3 हमारा एफर्ट्स होना चाहिए, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जाना चाहिए। 1/3 हमारा सोशल बैलेंस, रिलेशंस, फैमिली रिलेशन, फ्रेंड्स के साथ में, और 1/3 हमारा इंटेलेक्चुअल। हम इसके साथ-साथ पैसा और समाज के साथ-साथ हमने अपना दिमाग भी बढ़ाते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और इसलिए हम ये कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, क्योंकि टाइम खरीदा नहीं जा सकता है। टाइम गया वो उसको वापस नहीं ला सकते हैं। ज़िंदगी में कभी बहुत बार होता है कि हमें रिग्रेट होता है कि काश मैं जब जवान था, जब समय था, तो वो काश ये डिग्री ले लेता, काश ये पढ़ लेता, बहुत अच्छा होता, आज मुझे काम में आती। लेकिन जब रिग्रेट करने के सिवा कुछ नहीं होता। इसलिए ज़िंदगी में ये देखिए कि कोई भी चीज़ हमें रिग्रेट ना करनी पड़े। रिग्रेट करने के पहले सोचिए कि अगर ये ना करूँ तो मुझे ज़िंदगी में रिग्रेट करना पड़ता है। तो रिग्रेट न होने के लिए ही टाइम को पैसा समझिए, पैसा गया हुआ खरीद सकते हैं, लेकिन टाइम को कोई भी कीमत में खरीद नहीं सकते। इसलिए हम ये देखें कि हम ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट में क्या-क्या एरर्स करते हैं। हम एक टू डू लिस्ट नहीं हमारे पास नहीं होती है। हम एक प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं। हम बहुत बिज़ी रहते हैं लेकिन आउटकम कुछ नहीं निकलता है। कोई हमारा पर्सनल गोल नहीं होता है। हम बहुत चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा। बहुत एक साथ में मल्टीटास्किंग हमारे होती है। एंड देन हम डिस्ट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा ये हो जाते हैं कि जैसे ऑफिस में हम काम कर रहे हैं, कोई फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई विजिटर्स आया, कोई कुछ आया, उसको मैनेज नहीं कर पाते। और हम बहुत बार होता है कि हमारे 2 टास्क के बीच में हम पॉज़ नहीं लेते और हमारा इनसफिशिएंट प्लानिंग होता है। ये सब चीज़ें हमारे फेल्योर होती हैं। और अगर हम देखते हैं कि जो हाईली इफ़ेक्टिव पीपल है, उनकी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ क्या होती होगी, अगर हम उसका रिसर्च किए, अगर देखें, तो अ, वो तो जानते हैं कि दे आर नॉट परफेक्ट। वो खुद को जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए डेलीगेट करते रहते हैं। जो चीज़ें वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जो नहीं की चीज़ें कर सकते, वो डेलीगेट करते हैं। जो स्पेशलाइजेशन का काम है, तो स्पेशलिस्ट है, तो स्पेशलिस्ट से राय लेते हैं। एंड देन हर दिन वो लोग प्लान आउट करते हैं कि आज दिन भर में 24 घंटे में क्या करना है। एंड देन प्रायोरिटाइज़ करते हैं डेली, वीकली एंड मंथली। एंड देन
बहुत जो अभी टाइम मैनेजमेंट टूल्स आए हैं अभी इस मॉडर्न इसमें, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और ये लोग जो होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, मल्टीटास्किंग अवॉइड करते हैं। एंड देन वो प्रोडक्टिव टाइम डिसाइड करते हैं कि विच इज़ द प्राइम टाइम, विच इज़ द प्रोडक्टिव टाइम। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कठिन काम होता है वो करने की कोशिश करते हैं। एंड देन डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करते हैं। एंड देन वो टाइमर को यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें 1 घंटे में करनी है तो 1 घंटे में करनी है, उसको 2 घंटे नहीं लगना चाहिए। इसलिए ये लोग टाइमर का यूज़ करके अपने इसको करते हैं। और इसलिए अगर देखें कि बहुत बार हम फेलियर होते हैं कि हम कोई डेडलाइंस को मीट आउट नहीं करते। कभी हम वक्त पे ट्रेन नहीं पकड़ सकते, कभी किसी की शादी में वक्त पे जा नहीं सकते, किसी के फंक्शन में हम वक्त पे जा नहीं सकते। बहुत बार ऐसा हो कि हमारे शादी में भी वक्त नहीं पहुंचते। अब जो ये चीज़ों को टाइम का अहमियत नहीं समझ सकते, कोई चीज़ को वक्त पे नहीं पहुंच सकते, वक्त पे नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी में वो कोई सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए सक्सेसफुल पर्सन होता है वो ऑलवेज स्माइल करता है। और इसलिए समझ जाइए कि टाइम इज़ मोस्ट प्रीसियस रिसोर्स इन द लाइफ। थैंक यू।